कि प्रोफेसर सौगत राय जी के पास शायद काम की बहुत कमी है, इसीलिए बहुत ही कोई भी सुपरफ्लुअस ऑब्जेक्शन लाना इनके पास मजबूरी है, काम नहीं होगा। आप अपनी पार्टी से भी निवेदन करें ज़्यादा काम लाएं। मैं विषय पे आता हूँ, इस बिल की ज़रूरत क्यों है। माननीय अध्यक्ष जी, जैसे आप सब जानते हैं, रेलवे जब भारत में इंट्रोड्यूस हुई तब पीडब्ल्यूडी की एक शाखा थी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की एक शाखा थी। इसमें एक रेलवे ब्रांच के नाम से अलग से इसका डेवलपमेंट चालू हुआ, और जब रेलवे का विस्तार बढ़ा तो ज़रूरत महसूस हुई कि इसमें एक अलग तरह की व्यवस्था बननी चाहिए। इसीलिए 1905 में जब बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स और दूसरी कई संस्थाएं जिन्होंने रेलवे के नेटवर्क को बढ़ाने का काम किया, तो एक रेलवे बोर्ड की व्यवस्था आई। और रेलवे बोर्ड की व्यवस्था तब एक स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशन के थ्रू नहीं आके एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन के माध्यम से आई। और इसकी ज़रूरत इसलिए थी कि बाकी सभी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके कंपैरिजन में रेलवे एक अलग तरह का डिपार्टमेंट है, ये एक ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है। और दूसरा, इसमें नेटवर्क इफेक्ट होता है कि अगर 3 अलग अलग रेलवे नेटवर्क्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो जैसे मान लो आज भी कई बार ये प्रश्न आता है, माननीय सांसद महोदय भी कई बार प्रश्न पूछते हैं कि सामान मान लो एक जगह से चढ़ा रेलवे में और दूसरे डेस्टिनेशन पे जाना है, तो रेवेन्यू जो भी सामान चढ़ा रहा है वो तो सारा का सारा अपने ओरिजिनेटिंग स्टेशन पे देता है, लेकिन बीच में जितने भी रेलवे सिस्टम आए उन रेलवे सिस्टम की भी ज़रूरत होती, तभी सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। फिर सेम डायमेंशन होने चाहिए, सिमिलर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, रेलवे का टाइम टेबल यूनिफाई होना चाहिए। ये सब व्यवस्थाओं को देखते हुए 1905 में रेलवे बोर्ड को बनाया गया था। और जब 1989 में जब नया कानून आया, इंडियन रेलवे एक्ट ऑफ 1890 को रिप्लेस करके 1989 का एक्ट लाए, उसमें एक ये कमी रह गई थी कि रेलवे बोर्ड को स्टैट्यूटरी पावर देने का जो व्यवस्था करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए थे। एक उसके साथ सेविंग क्लॉज के जरिए से लिंक रखा था एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ, लेकिन ये एक कमी थी जिस कमी को ये बिल के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। इससे रेलवे बोर्ड के कंप्लीट पावर्स एनहांस होंगे और रेलवे की एफिशिएंसी में इससे बढ़त मिलेगी। प्रश्न है